हेलो एवरीवन। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसको समझने के लिए आप ज़रूर वीडियो का एंड तक जुड़े रहें ताकि इसको लेकर आपका कोई भी डाउट न रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज की इस लेक्चर में सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी को डिस्कस करने वाले हैं। जो सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा के बारे में बोलता है सीपीसी का, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे रेस जुडिकाटा और एक्सटोपल में क्या फ़र्क होता है, रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिया इसमें क्या फ़र्क होता है। हाँ, इसको हम कवर करने वाले हैं। रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है आपका प्रीलिम में, आपका मेन में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीपीसी का। इसका मेन मतलब क्या होता है ना, लिटिगेशन को किसी भी तरह एंड करना चाहिए। जो सेम कॉज ऑफ एक्शन में सेम पार्टीज का अंदर जो भी सिविल सूट और सिविल केस फाइल होता है, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर उसी का किसी भी तरह एंड होना चाहिए। बार बार कोर्ट में फाइल ना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ही मैटर को लेकर हम बार बार दूसरे कोर्ट को सूट फाइल करने के लिए नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में एक कोर्ट पर, तो कोर्ट ने डिसाइड बी के फेवर में दिया, तो बाद में ए ने फिर से दूसरा कोर्ट में जाकर फाइल नहीं कर पाएगा। ये बार ऑफ रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि बार बार वंस डिसाइड हो गया एक मैटर और उसी मैटर को लेकर जो जजमेंट डेप्टर है वो दूसरा कोर्ट में जाकर फिर से कोर्ट में दरखास्त नहीं कर पाएगा और कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा। इसका इसी मतलब होता है। इस चीज़ को ध्यान लेकर एक सेक्शन का प्रावधान दिया गया है, लिटिगेशन का किसी भी तरह एंड होना चाहिए। और रेस जुडिकाटा का मीनिंग हम पहले समझना चाहिए। रेस का मतलब क्या होता है और जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। रेस का मतलब सूट और थिंग को इम्प्लाई करता है और जुडिकाटा का मतलब हैज बीन डिसाइडेड। रेस के मीन्स होता है कोई सूट और थिंग, और जुडिकाटा का मतलब होता है इसको डिसाइड किया गया है। ओके, इसका मेन मकसद यही होता है, ए बी का ऊपर एक सूट फाइल करता है, कोई भी सिविल सूट हो, उसका एक डिक्री आता है, चाहे ए का फेवर हो और बी का फेवर हो। जब डिक्री आता है, जो डिक्री डेप्टर होते हैं, जजमेंट डेप्टर होते हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, उस मैटर को लेकर सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम पार्टी में कोई जजमेंट डेप्टर होता है, वो दूसरा एक कोर्ट में जाकर फिर से दोबारा फाइल नहीं कर पाएगा। और इसका यही इरादा होता है, दैट मीन्स ब्रिंग एन एंड टू लिटिगेशन। लिटिगेशन को एंड करना है। टू प्रिवेंट, दूसरा मतलब होता है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। मल्टीप्लिसिटी जो प्रोसीडिंग है उसको प्रिवेंट करना है। और ग्रेट सर्टेनिटी ऑफ जुडिशियल, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम समझने के लिए कुछ मैक्सिम
का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मैक्सिम के बारे में जानना चाहिए। उसका जो फर्स्ट मैक्सिम है ये बताता है, नेमो टिबेट 20 भिक्षारी प्रो उन्ना ईडम काजा। किसी व्यक्ति को एक ही मामला में दोबारा परेशान करना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक ही मामला में दोबारा परेशान होना नहीं चाहिए। और सेकंड जो मैक्सिम होता है, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए वुड सीट फिनिश इटियम। हाँ, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए वुड सीट फिनिश लिटियम। ये स्टेट का इंटरेस्ट में है जो कि लिटिगेशन का एंड होना जरूर चाहिए। और जो थर्ड मैक्सिम होता है, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेड ऑक्यूपेटर। कोर्ट को जो सिद्धांत आता है, जो भी कोर्ट में सिद्धांत आता है उसको करेक्ट मानना पड़ेगा। हम नहीं बोल सकते हैं जो कोर्ट का जो सिद्धांत है वो करेक्ट नहीं है बोल के, उसको करेक्ट मानना पड़ेगा। तो सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा में बारे में बोलता है, ऐसी एक बात है जो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस बात को डिसाइड हो चुका है और उस बात पर फिर दोबारा फैसला करने के लिए हम दूसरा कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। कोई बाद में सब्सिक्वेंट कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर बार ऑफ रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। और दूसरे जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है इस बात पत्र में इस जो सूट में एंटरटेन नहीं करेगा। इसको अच्छा से समझने के लिए हम इसका 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 एक्सप्लेनेशन को कवर करना जरूर चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स इस एक्सप्लेनेशन को बिट बाय बिट कवर करना जरूर चाहिए। पहला वाला जो एक्सप्लेनेशन है फार्मर सूट के बारे में बताया है। फार्मर सूट ये सूट होता है जो पहले से डिसाइड हुआ है। इसका मतलब नहीं कि कौन सा सूट पहले दाखिल किया गया है और कौन सा सूट उसके बाद दाखिल किया गया था, इसका ये वाला मतलब नहीं होता है। इसका एक ही मतलब होता है जो पहले डिसाइड किया गया है उसको फार्मर सूट बोलते हैं। जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कॉम्पिटेंसी के बारे में कहता है, यानी कोर्ट कितना सक्षम है उसको डिटरमाइन, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका डिसीजन पर अपील होएगा और नहीं, ये बात नहीं बोलता है। एक ही बात बोलता है, कोर्ट वो जो सूट को एंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंस होना चाहिए और जो डिसीजन जो आएगा, जजमेंट जो आएगा उसके अपील रहे या नहीं रहे वो बात इस पर नहीं बोलता है। खाली एक ही बात बोलता है, वो जो कोर्ट सक्षम होना चाहिए उसको डिटरमाइन होएगा। जो भी मामला कोर्ट पर आया है उसका सामना वाला जो पार्टी है फार्मर सूट को लेकर उसको एडमिट कर सकता है या डिनाई कर सकता है। और जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बोलता है। ये हो सकता है, मान लीजिए ऐसा एक मामला था, आप पहले के मामला में उठा सकते थे परंतु नहीं उठाए। भले आप उठा सकते थे परंतु नहीं उठाए, उसका एक ही मतलब होता है जो नेक्स्ट सूट में उस मामला को लेकर, जो मामला आप नहीं उठाए उस मामला को लेकर आप फिर से सूट नहीं फाइल कर सकते। नेक्स्ट सूट में ऐसे ही माना जाएगा जो मामला आप फार्मर सूट में उठा सकते थे नहीं उठाए,
तो माने जाएगा कि पहले का सूट में इशू था, आप उस मामला में नेक्स्ट सूट में नहीं डाल सकते। दैट मीन्स जो हार्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है और जो सूट आप जो सूट में जो इशू था उसको उठा सकते थे, नहीं उठाए, तो वो नहीं उठाने वाला जो इशू है इसको लेकर दूसरे बाद में इसको अराइज नहीं कर सकते फाइल करके कोई दूसरे कोर्ट में। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो रेस जुडिकाटा भी लग सकता एजुकेशन डिग्री और ऑर्डर को लेकर। कोई भी इशू हो जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन में डिसाइड हो गया है और उस कोर्ट कॉम्पिटेंट था बट लिमिटेड जुरिडिक्शन भी उसका था, तो बाद में ये नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि उसका जो डिग्री पास हुआ है वो लिमिटेड जुरिडिक्शन में था। इस कारण के लिए आप वो जो एजुकेशन प्रोसीडिंग जो डिग्री और ऑर्डर होता है इसको लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं और दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। एक एक्सप्लेनेशन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कॉमन में बात लेकर बात दाखिल करता है, सूट फाइल करता है। जितना भी लोग इस व्यक्ति का अंदर आते हैं वो कॉमन थिंग को लेकर फाइल करता है और उसका अंदर जितना भी लोग आते हैं उसी सब को पार्टी बोलकर माने जाएगा, अर्थात उस सब लोग इसका अंदर में आ जाएंगे आज ए पार्टी होकर, सूट फाइल नहीं कर सकते। ये कॉमन मैटर एक ही लोग सबके लोग के मन एक ही लोग सबका बात को लेकर वन फाइल किया है तो वन से डिसाइड हो गया है और इसी बात को लेकर और कोई जो व्यक्ति उसका अंदर में है वो नहीं फर्दर सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, देयर विल बी एनी मिस्टेक्स इन हिंदी तो फॉरगिव मी, I am trying to do my level best as to speak Hindi. Friends, if such video provides some benefits, definitely will hit my bell icon. Thereafter, first of all, my video will be shown in your channel. Thanks for watching my video. Jai Jagannath. Have a sweet day.